लिपिड प्रोफाइल। आज हम ज़रा अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे कोलेस्ट्रॉल जो हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं वो यूजुअली फास्टिंग में करवानी चाहिए, पर अगर किसी कारणवश आप फास्टिंग में नहीं करवाएं तो रैंडम भी चल जाती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है उसमें, 5-10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का डिफरेंस आता है ऊपर नीचे। तो पहली बात तो जीवन में हर आदमी को, हर औरत को एक बार एटलीस्ट 18 साल की उम्र के बाद एक बार लिपिड प्रोफाइल करवानी चाहिए। बहुत से देशों में तो ये गाइडलाइन है कि 18 साल से कम एक बार, और एक बार 18 साल जब हम क्रॉस कर जाते हैं या 40 साल जब क्रॉस कर जाते हैं तब लिपिड प्रोफाइल होनी ही चाहिए, जो हमारे जीवन शैली का एक पार्ट होती है, या फिर जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन का पार्ट होती है। जो ऐसे हम ईयरली हम अपना चेकअप करवाते हैं, उसी में लिपिड प्रोफाइल काफ़ी देशों में मैंडेटरी हो गई है। लिपिड प्रोफाइल में देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल और उसके फ्रैक्शंस। कोलेस्ट्रॉल भी बड़े अलग अलग तरीके का होता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL और उसके बाद LDL HDL फ्रैक्शन और तमाम फ्रैक्शंस। एक कार्डियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, नॉन जो HDL फ्रैक्शन है और जो LDL है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये वही टाइप का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी आर्टरीज़ में जाके जमने लगता है, और सिर्फ हम ये ना सोचें कि ये हार्ट की आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें जमता है। ये शरीर के तमाम आर्टरीज़ में जमने लगता है। किसी पेशेंट्स को चलने पे पैरों में दर्द होने लगता है, जो काफ होती है मसल, उधर पिंडलियों में दर्द होने लगता है चलने पर, जिसको हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। भाई 100 मीटर 200 मीटर चले, उसमें दर्द होने लगा पैरों में, या 100-200 मीटर चले, 400 मीटर चले, 1-2 मंजिल चढ़ गए तो उसमें छाती में दर्द होने लगा। तो ये सब ब्लॉकेजेस होने के अंदेशा होता है। ये वही है कि भाई LDL हमारा या नॉन HDL जो फ्रैक्शन है कोलेस्ट्रॉल का, वो जमने लगता है। क्या होता है गोल, व्हाट इज़ द गोल ऑफ ट्रीटमेंट? भाई जो पैथोलॉजी लैब की बात ना करें, अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो LDL आपका 100 नहीं, आपका 75 के अंदर होना चाहिए, 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ नहीं हुई है, माताजी पिताजी को हार्ट अटैक या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उनको हाइपरटेंशन डायबिटीज़ नहीं है, तो आपका LDL अगर 75 के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। किसी भी पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन या कोई भी तरीके का रिस्क फैक्टर हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई हो, छाती में दर्द की प्रॉब्लम रही हो, कोई भी ऐसी परेशानी हुई है, तो उनका जो LDL का फ्रैक्शन होना चाहिए वो 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर होना चाहिए। स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनका स्टेंट डला हो, अगर एक से ज़्यादा स्टेंट डले हों या बाईपास हुआ हो, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आपका LDL एज़ लो एज़ पॉसिबल, और 40 के भी नीचे अगर हो तो बहुत अच्छा है। ये हमारे इंडियन लिपिड गाइडलाइंस के हिसाब से ये जारी कुछ गाइडलाइन है, और ये सही भी है। भाई जो चीज़ जमती है, जिसकी मात्रा कम हो उतना अच्छा है। HDL कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो HDL कोलेस्ट्रॉल काफ़ी जगह पे बोला जाता है कि भाई गुड कोलेस्ट्रॉल है। वो तभी तक गुड है जब तक आपका HDL कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल से कम है। HDL कोलेस्ट्रॉल जो हमारे धमनियों में जमने वाला जो LDL है, VLDL है, उसको हटाता है। अब मान लीजिए आपका HDL जो है वो कम है, पर LDL आपका VLDL बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना वो हटा पाएगा उससे ज़्यादा तो जम जाता है, तो फिर HDL का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि हमारा जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो, LDL कम हो। ये तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट है। और भी फ्रैक्शंस होते हैं ट्राइग्लिसराइड जैसे। ट्राइग्लिसराइड जनरली हमारे खान पीन से बहुत रिलेशन है उसका। LDL का भी बहुत बड़ा रिलेशन है, एक्चुअली दोनों का ही रिलेशन है।
भाई हम तेल का खाना खाते हैं भाई, आलू पकौड़ी मंगौड़ी पूड़ी कचौड़ी, तला हुआ खाना, भुना हुआ खाना, है ना, ऊपर से घी डाल रहे हैं रोटी में, और जो भी तमाम चीज़ें हैं ये सब आपको पता ही है। तो ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ना है और एलडीएल भी बढ़ जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो भी हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, उससे ज़्यादा पर पैंक्रियाज को इफ़ेक्ट करता है, और ये जो गॉल स्टोन होते हैं उसमें बहुत इफ़ेक्ट करता है। भाई गॉल स्टोन जो होता है पित्त की थैली की पथरी, वो बहुत जल्दी बना देता है। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए अगर आपका ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल ये सब अनुपात में नहीं है, और वो उनसे दवाई लिखवानी चाहिए जिससे आगे की प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो, चाहे वो पित्त की थैली की पथरी हो, चाहे वो कुछ भी हो। पहला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको नियमित तौर पे व्यायाम करना चाहिए भाई, रोज़ के वैसे तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपको 10,000 स्टेप्स पर डे कहती है, बट कम से कम 6,000 तो चलिए साहब। हफ्ते में 5 दिन रिगरस एक्सरसाइज करें, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। अच्छा याद रहे, ये मैं एक जनरल गाइडलाइन बोल रहा हूँ आपको, एक स्वस्थ अपेरेंटली स्वस्थ आदमी या औरत के लिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको विशेषज्ञ से बात करके ही एक्सरसाइज रेजिमेंट करना चाहिए। एक्सेसिव एक्सरसाइज भी कभी कभार प्रॉब्लम दे देती है। तो एक जनरल गाइडलाइन ये वैसे है कि अगर स्वस्थ आदमी है तो फिर भाई कोई बीमारी नहीं है तो कम से कम आगे बीमारी प्रिवेंशन के लिए भाई मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। मॉडरेट इंटेंसिटी हो भाई, कम से कम पसीना तो आए आदमी को, और ये कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट करना ही है अपने को, और हफ्ते में 5 दिन करना है। मिनिमम 10,000 स्टेप्स चलें, 10 नहीं तो 6,000 चल लो, पर कुछ तो चलो। तेल की चीज़ें थोड़ा सा कम खाएं, अपना जो वेट है वो मेंटेन रखें। बोलना बहुत आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी किसी पेशेंट्स को ये सब करने के बावजूद भी उनका ट्राइग्लिसराइड, उनका एलडीएल वो लिमिट से बाहर गया हुआ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में, जबकि वो पतले दुबले से हैं, ज़्यादा खाते पीते भी नहीं हैं, एक्सरसाइज भी ठीक करते हैं, सब कुछ सब बढ़िया कर रहे हैं, तो उन ऐसे पेशेंट्स को कहते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया। तो इनके लिए ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रखा है इनकी बॉडी में कि भाई जितना भी ये खाते हैं वो उनकी बॉडी को कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, स्पेशली फैट। तो इस वजह से उनका ये जो फ्रैक्शंस है वो गड़बड़ाए हुए हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट चलता है। और आई थिंक जो ड्यूरेशन ऑफ वो है कंट्रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि हमने एक बार कंट्रोल कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया। आपको जो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पूरा खेल ही ड्यूरेशन का है। जितना लंबे समय तक आप इसको कंट्रोल करके रखेंगे उतना देरी में प्रॉब्लम आएगी। आप प्रॉब्लम को इतना डिले कर दीजिए कि भाई अब जब प्रॉब्लम आए तब आपको खुद लगे अच्छा ठीक है अब तो आनी ही थी। तो ऐसा होना चाहिए। और लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, इसको हर इंसान को एक बार जीवन में करवाना ही चाहिए, है ना। और मैं तो कहूँगा कि भाई अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, कम से कम इंडिया में 18 साल के एक बार ऊपर तब करवा लीजिए, एक बार 40 साल के ऊपर तब करवा लीजिए। वरना बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ अचानक प्रॉब्लम चालू हुई। प्रॉब्लम अचानक चालू नहीं हुई, प्रॉब्लम बस साइलेंट थी, धीरे धीरे अंदर बन रही थी, हमको बस पता नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट किलर होती है। जैसे हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, वैसे ही ये भी एक साइलेंट किलर है, धीरे धीरे बनती रहती है। जब ब्लॉकेजेस बना देती है, ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं, तब पता चलता है अरे। तो इसको पहले से ही कंट्रोल करके रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है, मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एट आगरा हार्ट सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैंने MBBS किया है, MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, फेलोशिप इन कॉम्प्लेक्स कोरोनरी एंड स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन फ्रॉम इंग्लैंड। और मैं आप सब लोगों की स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। धन्यवाद।